पाठ 3। खूब हंसो। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी वस्तु एक बार हंस लेना है और शरीर को स्वस्थ रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो, खूब हंसो। हंसी कितने ही कला कौशलों से श्रेष्ठ है। जितना ही खुलकर लोग हंसते हैं, उनकी उतनी ही आयु बढ़ती है। एक यूनानी विद्वान कहता है कि अपने कर्मों से खींचने वाला हेरीलेक्स बहुत कम जिया, पर प्रसन्न चित्त वाला डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जीवित रहा। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन में एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य को आनंदित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकता है। लंबी आयु के लिए उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। एक दूसरे डॉक्टर ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी पाचन के लिए बहुत उत्तम चीज है। इससे अच्छी औषधि और नहीं है। केवल रोगी ही नहीं, हंसी सबके लिए बहुत काम की वस्तु है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली वस्तु है। यह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाती है और रक्त प्रवाह तेज करके अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक दार्शनिक का कथन है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था। वह संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं हो सकता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा, दूसरों को अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने आप को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसका स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा होगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है। हमको बहुत काम करने हैं। हमारे कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। हंसी सबको भली लगती है। सभा में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो स्त्री स्नेह नहीं करती और जो पुरुष हंसते नहीं, उनसे ईश्वर बचाए। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी। हंसी स्वभाव को अच्छा करती है, जी को बहलाती है और बुद्धि को निर्मल करती है। हंसी सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, वह हंसने के लिए ही बना है। पशु पक्षी को ईश्वर ने हंसने की शक्ति नहीं दी। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, हो करने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा घटाती है, कंगाली का आधा बोझ हल्का कर देती है। उदास आदमी से दूर रहो। लड़कियों की हंसी संसार के सब प्रसन्नकारी स्वरों से मधुर है। जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। प्रसन्नता भारी भोजन, लड्डू, पेड़ा, कलाकंद, पूरी, कचौड़ी सब हजम करती है। संसार में घूमना, समुद्र और पहाड़ों पर हवा खाना, सेनाओं का उत्साह बढ़ाना सब प्रसन्नता के खेल हैं। मनुष्य को किसी दवा की जरूरत नहीं। उसे मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे मोटे मुश्तंद होते हैं। धन्य हैं वे जो दूसरे को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी जी में नित्य नई उमंगे पैदा करती है, चिंताओं को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में कड़वी दवा की बोतल से अच्छा है। लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को नहीं खो देना चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में क्या है। मेलबोर्न के डॉक्टर A.W. कॉल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में एक कहानी है। एक आदमी अपने मित्रों सहित पहाड़ पर घूम रहा था। एक चट्टान पर उसे कौवे का घोंसला दिखाई दिया। उसने कहा, आओ सब दौड़ो।
देखे पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़ पड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हांफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गए। जब इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते। कई साल बाद उनमें से एक मित्र बीमार हो गया। मरने को था कि उस व्यक्ति को खबर मिली। वह गया। लोगों ने कहा, लो तुम्हारा मित्र आ गया, आंखें खोलो। पर वह कुछ न बोला। तब मित्र ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बीमार हंसा और इतना हंसा कि वह अच्छा हो गया। हमें लोगों का स्वागत मुस्कुराकर करना चाहिए और विदा